चल रही है पूल की अंडर वाटर स्विमिंग करने ट्रेनर है जो कि बहुत ही व्यस्त है, जो बैक लिफ्ट मारता है। एक पैर पे दौड़ता है स्विमिंग पूल में। पहले बोलो एक्सक्यूज मी, उसके बाद सब बोल दोगे। चलो जिसकी रही धारणा जैसी प्रभु देवियों, सज्जनों और बचे कुछ दुर्जनों, वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ माय डिजिटल डायरी ऑफ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप। सो आगे बढ़ने से पहले हम पिछले पार्ट्स का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो हम गए थे बाटू केव्स पिछले पार्ट में। बाटू केव के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं चिंसवी टेम्पल की ओर, विच इज़ अ चाइनीज़ टेम्पल इन मलेशिया, कोलालमपुर। ये टेम्पल बहुत ही लश ग्रीन एरिया माउंटेन्स के बीच है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस टेम्पल के आसपास, और टेम्पल खुद में भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की आपको मूर्ति मिल जाती है, और उसके साथ साथ रेड कलर का भगवान बुद्ध का एक टेम्पल भी होता है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद और बाकी नज़ारों को एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं जेंटिंग हाईलैंड की ओर, जो कि एक हिल रिजॉर्ट है कुआलालंपुर के आई थिंक अंडर ही आता है ये एरिया भी। यहाँ पे आपको काफ़ी मॉल्स मिल जाते हैं और होटल्स हैं अच्छे अच्छे, आप स्टे कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर थीम पार्क्स है। हमने इंडोर थीम पार्क ही इंजॉय करने का सोचा था क्योंकि दैट वाज सेफ़र ऑप्शन। मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा था, कोई भरोसा नहीं था, तो इंडोर पार्क सेफ़ ऑप्शन था, और हमारे में कोई ऐसा नहीं था तो बहुत एडवेंचरस राइड करने के का शौकीन था। तो इंडोर पार्क में हम एक आध राइड लेने के बाद निकल जाते हैं वापस से अपने होटल की ओर। हमने वापस जाने के लिए ग्लास गंडोला राइड बुक की थी। ग्लास गंडोला राइड हमें छोड़ती है स्काई मॉल एवेन्यू, ड्रॉप पॉइंट है इसका, वहाँ से आपको अपना मीडियम डिसाइड करना होता है टू रीच होटल। होटल पहुँचने के बाद सारे लोग सो जाते हैं, और जब हम सो कर उठते हैं तो काफ़ी शाम हो चुकी थी, आई थिंक रात ही हो चुकी थी। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम अपना इन्फिनिटी पूल एंजॉय करेंगे जो कि रूफ टॉप पे था, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बाकी क्या करना है, हमें खाने कहाँ जाना है और कैसे कैसे आगे का प्लान करना है। उसके लिए हम सब रेडी हो जाते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, तीनों रेडी थे। हम लोग वेट कर रहे थे मम्मी का कि मम्मी हमको ज्वाइन करेंगी। पापा ने मना कर दिया था कि वो थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन हम सारे रेडी हो चुके थे निकलने के लिए। तो हम रूम को लॉक करते हैं, और हमने डिसाइड किया कि पापा को अगर निकलना होगा तो पापा हर्ष को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि सिम सबके पास तो नहीं था। सिम आई थिंक हमने 2 सिम ही लिए थे, तो पापा व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे हर्ष को, और हर्ष वापस से आके पापा को पिक कर लेगा और वो ले आएगा रूफ टॉप पे। हम सारे निकल जाते हैं इन्फिनिटी पुल की ओर, यानी कि रूफ टॉप। ऑफ कोर्स रूफ टॉप जाने के लिए हमें लिफ्ट की ज़रूरत पड़ी, तो हम आ गए थे लिफ्ट के पास। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि लिफ्ट कब खुलेगी। हमारा था 37th फ्लोर, और आई थिंक रूफ टॉप था 51st फ्लोर पे। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं ये रूफ टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी पूल है। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, काफ़ी लोग नहा रहे थे, और काफ़ी लोग ऑलरेडी नहा भी चुके थे। हम भी फाइनली पहुंच जाते हैं पुल के अंदर। ये रहे मेरे तैराक पति, जो कि पुल के अंदर चलते हुए कॉर्नर में जाके अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने की प्रिपरेशन में थे। ये देखिए, वहाँ पहुँचते ही ये किया उन्होंने पोज़ अपने फ़ोटोज़ के लिए। हाँ, घूमो घूमो घूमो। मम्मी अपने नाइट सूट में पहुंच चुकी थी पुल में, और वो भी अपने तरीके से पोजेस कर रही थी अच्छे पिक्चर्स के लिए, साथ साथ में एंजॉय भी कर रही थी। फिर पापा का भी कॉल आ जाता है कि उन्हें भी आना है, वो भी हो चुके हैं रेडी पुल में आने के लिए। तो हर्ष उनको ले आता है अपने साथ ऊपर रूफ टॉप पे, और यहाँ पे पापा भी अपनी तैराकी को एंजॉय करते हुए। फ़िलहाल पापा की स्किल्स उतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, हमने पापा के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग एंजॉय कर रहे थे। जिसको जितनी ही स्विमिंग आती है, और या फिर किसी को नहीं आती है, एंजॉय सारे कर रहे थे। और ये देखिए पापा अपनी स्विमिंग स्किल्स को शो ऑफ करते हुए। नॉन स्विमर्स जैसे कि मैं और मम्मी ज़्यादा देर तक पूल में रह नहीं सकते थे, तो हमने उन लोगों को बता के बोला कि हम जा रहे हैं होटल के रूम में वापस, हमारा हो चुका है। तो मम्मी कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा तो? हाँ, बस ट्विन टावर का फील नहीं आया। अच्छा, हाँ, ट्विन टावर का व्यू तो नहीं आया, सही बात है। हमारे होटल के स्विमिंग पूल से हमें बाकी 2 टावर्स तो विजिबल थे, बट ये ट्विन टावर विजिबल नहीं था, इस सामने वाले होटल की वजह से। एनीवेज, हम नहा के डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। क्योंकि हमें भूख लगी थी, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम जलान, अलोर और बुकित बिनतांग वाला एरिया कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट फूड मार्केट भी है।
हमें निकलते निकलते आई थिंक 9 बजे थे, और मे भी 8-9 के बीच में कितना बज रहा था एग्जैक्टली मुझे लग रहा है 9 ही बज चुके थे। और हम कैब वैब बुक करके निकल जाते हैं बुकित बिंतांग की ओर। बट लेट मी टेल यू कि उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मे बी आधे किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको 1 घंटा भी लग सकता है। कोई बता नहीं सकते कितना टाइम लग सकता है, वो काफ़ी पतली गलियां हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। रात के टाइम आई थिंक स्पेशली ज़्यादा भीड़, क्योंकि फॉरेनर्स लोकल सारे इस एरिया में आते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं तो इसलिए ट्रैफिक होता है। फिर हम हर्ष को बोलते हैं कि हर्ष पूछो पूछो बुकित बिंतांग मॉल्स कितने बजे तक खुले रहते हैं, जलानालोर मार्केट किधर कितना दूर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली हम हर्ष को टीज करके अपना टाइम पास कर रहे थे क्योंकि कुछ करने को नहीं था। बाप रे बाप, ये सब पूछना है, इसको लगता है कि पेपर देने जाना है। बैठो यार आराम से एंजॉय करो। अच्छा हमको नहीं करना, वो पूछना है, पूछो। लाइक क्या रसमलाई? It's not a safe place. We have to go. It's not looking safe. आप भी पूछ लीजिए ना, सुनिए ना, अब पूछना है। मॉल्स कितने बजे तक खुले रहते हैं बुकित बिंतांग में? 10 या 11? मार्केट मॉल या बुकित बिंतांग? हाँ, या फिर हाँ मार्केट क्लोज। व्हाट टाइम? बुकित बिंतांग वर्ड ही सबके लिए गले की हड्डी बन गई malls थी। like malls around Bukit Bintang remain open by 10 or 11. Bukit Bintang Road Yeah, here. here. Malls, there are Pavilion Mall and other malls, right? I think 12 o'clock. 12 o'clock. 12 Okay. a.m. Okay, 12. फाइनली हमें पता चल जाता है कि मॉल्स 12 बजे तक खुले रहते हैं, तो हम ट्रैफिक में 10 बजे तक फंसे हैं, तो मे बी और मे बी नॉट हम मॉल कवर कर सकते हैं, लेकिन खाना तो ज़रूरी है, तो जालनालोर मार्केट तो हम जाएंगे ही जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी लंबी थी, तो आई थिंक 300-400 मीटर पहले हम पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि गाड़ी से तो हम आधे घंटे में भी शायद ना पहुंच पाएँ। तो ज़्यादा दूर था नहीं, थोड़े दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं जालनालोर मार्केट में। ये एक फूड स्ट्रीट मार्केट है, सॉरी स्ट्रीट फूड मार्केट है, और यहाँ पे आपको काफ़ी चाइनीज़ कुजीन भी मिल जाते हैं ट्राई करने को। तो ये काफ़ी फेमस टूरिस्टी प्लेस है। तो रोड क्रॉस करने के बाद फाइनली हम उस मार्केट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रीट फूड्स थे, हमने भी 2-4 स्ट्रीट फूड्स ट्राई किए। स्टिकी मैंगो राइस भी एक फेमस डिश है, वो भी बहुत ट्राई करने का मन था, वो भी किया। फिर पापा कहते हैं कुछ फाइनल खाना खा लेते हैं, क्योंकि पापा स्ट्रीट फूड के उतने शौकीन नहीं, उनको प्रॉपर खाना चाहिए था। रात के 10 बज चुके हैं, तो बारिश से बचने के लिए और खाने के लिए हम इस रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। सर के आदत नहीं है। ये खाना मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया होता है, कोई कॉम्बो पैक है, और ये स्पेशली उन्होंने ऑर्डर किया होता है इस ड्रिंक की वजह से। उन्हें पिक्चर्स में ड्रिंक अच्छी लगी थी, पर रियल में ये ड्रिंक बहुत ही वाहियात थी। ऐसा लग रहा था चाय पत्ती में, ठंडे पानी में चाय पत्ती और चीनी मिला के दे दिया हो। खाना भी बिल्कुल ही फीका, मीठा खाना, ना तीखा ना नमक, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे हमने अपना खाना कंप्लीट किया, क्योंकि इतना खाना तो हम फेंक नहीं सकते थे, और पेट भरने के बाद हम फटा। ये रेस्टोरेंट का नाम था डीनोज थाई फूड। अगर आप जाते हैं कभी यहाँ ट्राई मत करिएगा, इनका खाना अच्छा नहीं होता, एटलीस्ट इंडियन पैलेट के लिए। फिर हम पैदल ही निकल जाते हैं, क्योंकि अगेन इन गाड़ियों के बीच में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है 1 घंटे ट्रैफिक में फंसने का। फाइनली चलते चलते हमें एक ओपन एरिया दिखता है जहाँ पे ट्रैफिक होने के चांसेस नहीं थे, तो यहाँ पे हम कैब ऑर्डर करते हैं, और कैब पहुँचते ही हम निकल जाते हैं अपने होटल की ओर। 12 बज चुके थे, तो मॉल्स ऑलरेडी ही बंद थे, तो कहीं और रुकने का नहीं था। हम डायरेक्टली कैब लेके पहुंच जाते हैं अपने होटल और करते हैं आराम। नेक्स्ट डे का हमने प्लान बनाया था कि हम सुबह सुबह उठ के निकलेंगे एक और टेम्पल, चाइनीज़ टेम्पल विजिट करने, जिसका नाम था थियान हू टेम्पल। पापा पहले ही रात को ही मना कर चुके होते हैं कि उतनी सुबह मैं नहीं उठ पाऊँगा, मेरा भाई भी मना कर चुका होता है। मेरे हस्बैंड का प्लान रहता है, बट उनको थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही होती है, तो बहुत ही मन मार के वो बोलते हैं कि तुम दोनों चले जाओ। मैं और मम्मी निकल जाते हैं, क्योंकि हम ये वाला अपने चेकलिस्ट से हमें टिक ऑफ करना ही था। ऑलरेडी केएल टावर, हर शाम वेदर इतना बुरा रह रहा था कि केएल टावर हम कवर नहीं कर पा रहे थे, और हर्ष और बाकी लोगों का भी मन नहीं था कि हम केएल टावर जाएं। उनका कहना था कि यार केएल टावर में कुछ है ही नहीं, क्यों ही जाना है वहाँ से बस व्यू देखने के लिए, होटल से भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो हमें मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले केएल टावर के लिए, तो हमने वहाँ पर जाना स्किप ही कर दिया। बट ये वाला मेरे को और मम्मी को बहुत जाने का मन था,
और हम सुबह सोने के प्लान में बिल्कुल भी नहीं थे कि हम सो के करते ही क्या। तो हम फाइनली दोनों लोग निकल जाते हैं, हम बुक करते हैं एक कैब और पहुंच जाते हैं थ्यान हो टेम्पल। अब देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत पूरा रेड येलो डेकोरेशन है इस टेम्पल का। ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। सुबह के आई थिंक 8 बज रहे होंगे और यहाँ पे काफ़ी मतलब इतने सुबह भी बहुत गर्मी लग रही थी हम दोनों को, धूप भी काफ़ी तेज़ था। हम पहुँच जाते हैं टेम्पल के अंदर, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें ऊपर जाना कैसे है। काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चलता है कि अंदर से ही सीढ़ियों के थ्रू एक रास्ता है। वहाँ पे आपको ऐसे पेपर्स में चिपका के लिखा होता है कि दिस इज़ द वे फॉर थ्यान हो टेम्पल। तो वैसे आप फॉलो करते हुए पहुँच जाओगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पहुँचने के बाद देखो धूप बहुत ही तेज़ थी, बहुत गर्मी लग रही थी। पर हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है टेम्पल में। आई थिंक 1-2 सफाई करने वाले ही रहते हैं और सफाई करने वालों के बाद हम पहुँचते हैं। तो ये भी एक बुद्ध भगवान का टेम्पल है। हम अंदर पहुँचते हैं और भगवान को प्रणाम वगैरह करके, यहाँ पे एक फ़ेमस चीज़ होती है। यहाँ पे आप जो ऐसे गोल गोल राउंड से स्टील्स के बॉक्सेस दिख रहे हैं, उसमें कुछ लकड़ी का पिक मतलब लकड़ी के स्टिक्स होते हैं, उसमें से आप एक पिक करोगे तो आपका फॉर्चून पता चलता है वहाँ पे। ये मैंने और मम्मी दोनों ने देख रखा था इंस्टाग्राम पे, तो हम भी सोचते हैं कि अब आ ही गए हैं तो इसको तो हम ट्राई करेंगे ही करेंगे। मम्मी पहुंचती हैं, अपना वो स्टिक वगैरह से एक नंबर निकालती हैं और उस नंबर का बॉक्स खोलने के बाद उनका एक फॉर्चून आता है, वो उसको पढ़ती हैं कि क्या क्या है। अच्छा, और उसके बाद हम मैसेज डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से आप स्टिक को पकड़ के और उसके बाद उठा के जोर से छोड़ते हैं। आई थिंक जोर से छोड़ने के बाद जो स्टिक आपको सबसे उठा हुआ दिखेगा आप उसको पिक करते हैं, उसमें से नंबर चेक करते हैं, उस नंबर का बॉक्स खोलते हैं और आपको जो फॉर्चून मिलता है वो आपका मतलब आप मे बी एक काइंड ऑफ गाइडेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मम्मी के काम करने के बाद सेम चीज़ मैं भी करती हूँ और सेम प्रोसेस के बाद मैं भी अपना एक फॉर्चून रीड करती हूँ। दर्शन करने के बाद और अपना फॉर्चून रीड करने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से। अब हमें थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे। जब तक हम ये कर रहे होते हैं और भी काफ़ी लोग आ जाते हैं। एक कपल भी होता है आई थिंक जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली होती है, वो आई थिंक प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ आए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो वाइट ड्रेस में एक कपल हैं, वाइट शर्ट एंड वाइट ड्रेस में। फिर हम अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ तो काफ़ी ज़रूरी है। हम किसी को पकड़ के हम दोनों का भी एक वीडियो बनवाते हैं। फिर हम बैक वाले एरिया में चले जाते हैं मंदिर के, वहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा होता है उन्होंने, तो हम वहाँ पे भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवाते हैं। फिर हम थक चुके होते हैं, गर्मी बहुत लग रही होती है, तो हम निकल जाते हैं कि अब हम चलते हैं वापस। रास्ते में हमें दिखता है कि अब जाके बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। जब हम पहुँचे थे तो कोई भी नहीं था। वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि अब कुछ खाना पीना तो ज़रूरी है, तो हम चलते हैं। पेतलिंग स्ट्रीट करके है, वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है वो। तो हम थ्यान हो टेम्पल से डायरेक्ट चले जाते हैं पेतलिंग स्ट्रीट पे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि अभी तो ये स्ट्रीट ढंग से खुली भी नहीं है, मतलब थोड़े बहुत मार्केट ही ओपन थे, 1-2 शॉप्स ओपन थी, मतलब बहुत आप काउंट कर सकते हो कि मुश्किल से 10-12 शॉप्स ही ओपन हुई थी और कुछ खाने पीने का तो यहाँ दिख भी नहीं रहा था। लेकिन मम्मी ने डिसाइड किया था, एक प्लेस थी वहाँ पे बहुत ही फेमस ड्रिंक, मतलब ड्रिंक तो फेमस नहीं है बट वो प्लेस बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सर्व करता है, तो हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पे हम डिसअपॉइंट होते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं। थोड़ा बहुत हम देखते हैं शॉपिंग के लिए, की रिंग्स और थोड़े बहुत सोवेनियर के लिए शॉपिंग करते हैं और उसके बाद हम आगे मम्मी के रेस्टोरेंट को खोजने के लिए निकल जाते हैं। तो मैप पे मैं सेट करती हूँ कि हमें कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, जहाँ आई थिंक वो कैफ़े है, हाँ, तो उस कैफ़े को सर्च करने के लिए हम निकल जाते हैं। बट हमें ये आइडिया नहीं था कि वो कैफ़े काफ़ी दूर था। तो इतनी गर्मी में हम बहुत चलते हैं, बहुत ही चलने के बाद फाइनली हमें वो आई थिंक 2-3 क्रॉसिंग्स रेड लाइट भी हम क्रॉस करते हैं, तब जाके फाइनली हमें वो कैफ़े मिलता है। और वो कैफ़े इतना मतलब क्लियरली विजिबल भी नहीं होता। उस कैफ़े का नाम है आई थिंक जम्बू कैफ़े। तो आप जब वहाँ पहुँचोगे तो एग्जैक्टली आप इतनी क्लियरली नहीं देख पाओगे क्योंकि ये पूरा जम्बू कैफ़े का एरिया है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है साइड में जम्बू कैफ़े, तो बहुत ही क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो हमने किसी से पूछा था कि वो वाला कैफ़े किस साइड में है, तो हमें पता चला कि अच्छा रोड की हम गलत साइड में चले गए हैं, क्रॉस करने के बाद अपोजिट साइड में वो कैफ़े है। तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं। फिर मम्मी अपनी फैंटेसी पूरी करती हैं, ये भी उनके चेकलिस्ट में था, तो उन्होंने ये काम किया, एक ड्रिंक का उन्होंने कार्ड उठाया। बट अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह वो कैफ़े, अभी बहुत लोग आ ही रहे थे उस कैफ़े में,
तो जो भी कैफ़े में काम करने वाले हैं वो उतने एक्टिव नहीं थे। उन्होंने मम्मी का ऑर्डर लिया। मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भूत वाले हाथों से ऑर्डर लेंगी, बट उन्होंने नॉर्मल ही ऑर्डर लिया। उसके बाद कुछ बट उन्हें चेंज वगैरह चाहिए था, तो उनके पास चेंज अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने आपस में डिस्कस किया चेंज वगैरह, पैसे वैसे दिए। दो मम्मी ये ऐसे वीडियोस आई थिंक 10-12 टाइम्स देख चुकी होंगी अपने इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी जब रियल में उनके साथ वो भूत वाले हाथों के साथ उनका ऑर्डर सर्व करने आई तो मम्मी डर गई। बट पहली बार में डरी, दूसरे बार में मम्मी भी ढीठ बन गई। लेकिन थैंक गॉड मुझे लगा कि वो ऐसे हाथ से नहीं सर्व करेंगे, बट उन्होंने पैसे लेते टाइम नहीं किया। पैसे लेते टाइम उन्होंने नॉर्मल हाथों से लिया, बट सर्व करते टाइम ये भूत वाले ये हाथ लेके आए थे वो। उसके बगल में ठीक कैफ़े, आप अंदर जाके भी पी सकते हैं अपने ड्रिंक्स वगैरह, अदरवाइज़ आप उस होल के थ्रू भी अपना ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। फाइनली मम्मी से मैंने पूछा ड्रिंक कैसा था। बढ़िया है। फाइनली हम ब्रेकफास्ट लेके होटल पहुंचते हैं। नाउ जैसा कि मैंने कल बोला था कि हमारे होटल से ट्विन टावर का व्यू नहीं आ रहा था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम सामने वाले होटल में जाके स्टे करेंगे, और मैंने अपने ओनर से बात करके लास्ट डे की बुकिंग कैंसिल कर ली। और उसके बाद हमने सामने वाले होटल को बुक कर लिया, ताकि हम एक बार ट्विन टावर के आगे तो व्यू लेंगे ही लेंगे। यहाँ से व्यू उतने क्लियरली नहीं आ रहा था, काफ़ी एंगल्स कॉर्नर पे जाने के बाद आएगा, हमें एक क्लोज व्यू चाहिए था। तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद करते हैं चेकआउट। सारा सामान लेके हम चेकआउट कर लेते हैं। अब चेकआउट तो होता है 12 बजे के आसपास, और नेक्स्ट वाले किसी भी नए होटल में मलेशिया में चेक इन का टाइम होता है 3 बजे। चाबी गाइस, सो वी आर गोइंग टू चेक इन अनदर होटल, और मम्मी को ट्विन टावर का फील देने जा रहे हैं। नेक्स्ट होटल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिसका मेरे को कोई सेंस समझ नहीं आया। वहाँ पे 4-5 रिसेप्शन डेस्क थे, तो जिससे आपने बुक किया था आप उस रिसेप्शन डेस्क पे जा सकते हो। हमने लूमा से बुक किया था, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। चेक इन 3 बजे होगा, बट बाकी के टाइम के लिए हम अपना बैग वगैरह सबमिट करके एक छोटी सी पर्ची लेते हैं और निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब वो कहाँ था वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।